Are you suffering from DNS? So friends, DNS is deflected nasal septum. What is DNS? हमारा जो नाक का ये ब्रिज है, नेजल ब्रिज, जो आइडियली इट शुड बी स्ट्रेट, इट इज लाइक tilted towards this side, it may be like this side or like it may be this side. तो पोजीशंस जो है उसकी स्ट्रेट के बजाय राइट साइड, लेफ्ट साइड हो सकती है. दिस इज डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम. तो डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम के जो कारण हैं, मोस्ट केसेस में द रीजन इज जेनेटिक, या जैसे हम कहते हैं बाय बर्थ. का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी में ये कार्टिलेज जो है थोड़ा सा डिफॉर्म्ड है. इसकी वजह से, हालांकि इसके और भी कारण हो सकते हैं, लाइक कोई इंजरी, कोई इंटरनल ग्रोथ, कोई अंदर ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है, तो दैट मे कॉज डिफ्लेक्टेड नेजल सेप्टम, बट जनरली इट इज जेनेटिक. सो फ्रेंड्स, इसकी वजह से हमें दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है कि आवर नोज इज प्रोन टू गेट इन्फेक्शंस, वेरी फ्रीक्वेंट कफ, कोल्ड, कंजेशंस, इट मे लीड टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इट मे लीड टू साइनोसाइटिस. तो डिफ्लेक्टिंग नेजल सेप्टम इज द रीजन और इट मेक्स अस प्रोन टू दिस प्रॉब्लम. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर ये जेनेटिक नहीं है और इसका अगर कोई और रीजन है, जैसे कि कोई ट्यूमर लाइक ग्रोथ है, कोई इन्फेक्शन है, कोई स्वेलिंग है, तो वेरी इजीली यू कैन गेट इट ट्रीटेड एंड इट विल बी ओके. अगर ये जेनेटिक है या बाय बर्थ है हम कह सकते हैं, तो उस केस में हम इसको किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं. वी जस्ट हैव टू मैनेज द प्रॉब्लम्स दैट मे बी ड्यू टू डीएनएस, दैट इज फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड. जो फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड है उसके लिए हम मेडिसिन में, लाइक इन होम्योपैथी, वी कैन हैव आर्सेनिक, एल्प, काली बाई, लैमिना माइनर एंड सो मेनी डिजीजेस लाइक दिस. ये सब मेडिसिन आपके नेजल कंजेशन को हेल्प करेंगी ठीक करने में, जो कि आप प्रोन हो सकते हो डीएनएस की वजह से. डीएनएस के लिए हमें सजेस्ट किया जाता है टू गेट ऑपरेटेड, कि आप इसको सीधा करवा लो तो आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी. लेकिन जब तक हमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं, तब तक जो प्रॉब्लम्स का रीजन है वो डीएनएस नहीं रहता. द रीजन इज साइनोसाइटिस, जो हमें पैन साइनोसाइटिस, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, फ्रंटल साइनोसाइटिस, इस तरह के साइनोसाइटिस हैं. ये कारण रहते हैं हमारे प्रॉब्लम के, और जो कि डीएनएस ऑपरेट करने के बाद भी नहीं ठीक हो पाते, तो फिर हमें मेडिसिन में ही जाना पड़ता है. इसमें दो तरह के व्यूज हैं. एक तो ये कि जिन लोगों को डीएनएस है उनको अपने नोज की ज्यादा केयर करनी चाहिए, उनको बार बार उनको अपने स्टीम लेनी चाहिए, उनको नोज को क्लीन रखना चाहिए. अगर उनका नोज ड्राई हो रहा है तो दे कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ लुब्रिकेंट इन देयर नोज, लाइक घी की एक एक ड्रॉप अगर आप डाल रहे हो तो आपके नोज को काफी अच्छे से वो ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है. तो इसके अलावा भी अगर हम मेडिसिन में जाना चाह रहे हैं, हमें डीएनएस की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें होम्योपैथी कैन हेल्प यू वेरी वेल. जो जैसे कि मैंने आपको भी मेडिसिन बताई, आर्सेनिक, एल्प, काली बाई, लैमिना माइनर, टीएमवी, ट्यूक्रियम म्यूवर, पोथस, ये सब मेडिसिन ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको डीएनएस से होने वाली प्रॉब्लम से बड़ी रेडीली आपको रिलीफ दिलवाएंगे. फॉर एनी फर्दर हेल्प और एनी डिटेल इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी और यू कैन कम टू मी. दिस इज डॉक्टर भारती गोयल. हैव अ गुड डे. बाय बाय.